जो सक्सेस है ना वो एक राइट माइंड के साथ से बिगन स्टार्ट होती है। एंड दैट स्टार्ट्स विद रेस्पेक्टिंग योर अपलाइन, और अपने अपलाइन के साथ रेस्पेक्ट करने से। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। वो चीज देखो, ठीक है, अपन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हर आ गए, अपन ओनली रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा बंदे ये सोचते हैं कि यार सेल्स करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, अपनी टीम बिल्ड करनी है, अपना वर्क करना है बस। ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता यार कौन सा माइंडसेट राइट माइंड के साथ। और राइट माइंडसेट कब होता है आपका, जब आप अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है, उस बंदे को फॉलो करते हो। ठीक है, आपके अपलाइन। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ अपलाइन। ठीक है, अपने लाइफ में या अपने बिजनेस के अंदर इम्पोर्टेंस क्या होती है अपलाइन की। फर्स्ट, योर अपलाइन इज योर फर्स्ट गाइड, कोच एंड मेंटर। ठीक है, जो आपका अपलाइन होता है ना, आपको वो मेंटर भी होता है, आपका वो कोच भी होता है। ठीक है, और आपका एक गाइडर भी होता है। अब कोच देखो, बेसिकली अपन को अपने सीनियर्स गाइड करते हैं ना, कोच करते हैं यार आप ऐसा नहीं, इस तरीके से काम करो, ये चीज ना करके इस चीज को करो। ठीक है, उनको एक गाइड करते हैं कि आप ऐसे ना करके इस तरीके से चलो। ठीक है, इस तरीके से ना इन्वाइट करके बंदे को उस तरीके से इन्वाइट करो, ये गलती ना करके ये गलती मत करो। ठीक है, होता है ना यार, सीनियर्स हमको हर एक चीज सिखाते हैं, वो अपने गाइडर भी है, मेंटर भी है। ऑब्वियसली बात है, आप सबका माइंड में कोई ना कोई माइंडर होगा, यार मेरे को इसके जैसा बनना है, ठीक है, इसके जैसा फॉलो करना है, मेरे को सब कुछ इसके जैसे करनी है। ठीक है, तो आपको अप्लाई होता है, एक अच्छा गाइडर भी होता है, आपको कोच भी होता है, आपका मेंटर भी होता है। ठीक है, दे ऑलवेज ऑलरेडी वॉक द पाथ वेयर यू स्टार्टिंग ऑन। ठीक है, जो अपने सीनियर्स होते हैं, ठीक है, अपने मेंटर्स होते हैं, वो उस रास्ते के ऊपर ऑलरेडी चले हुए थे। ऑब्वियसली बात है, आज देखो अपने सब सीनियर्स हैं, ठीक है, मैनेजर्स हैं, ऑलरेडी मैनेजर बने, उनको सब पता है कि किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे क्या करना है, राइट। ठीक है, वो उस रास्ते के ऊपर ऑलरेडी चले होते हैं। ठीक है, वी डोंट नीड टू रिनोवेट द व्हील, जस्ट फॉलो देयर सिस्टम। ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को नया बनाने की, रिनोवेट करने की, हमें जस्ट फॉलो करना है उस सिस्टम को जो ऑलरेडी सीनियर्स ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हम आएंगे और चीज को चेंज करने बैठेंगे तो चीज डिफरेंस हो जाएगी। ठीक है, जस्ट हम क्या करना है, जो सिस्टम बना है उसको सिंपल वे में फॉलो करना है। ठीक है, दे गिव्स टाइम, सपोर्ट एंड स्ट्रेटेजी विदाउट एनी सैलरी। ठीक है, अब देखो जो सीनियर होता है, वो बिना पैसे लिए आपसे आपको क्या देता है, पहली बात तो अपना टाइम देता है। जब आप बोलोगे तब आपको मीटिंग प्रोवाइड करके देगा, जिस टाइम बोलोगे उस टाइम आपको गाइडेंस देगा। राइट, सपोर्ट, हर एक टाइम आपको सपोर्ट मिलेगी। आप नेगेटिव फील करो, कॉल करो सीनियर को। ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही है, कॉल करो सीनियर को, कि चैलेंजेस आ रहे हैं, सीनियर्स को आप कॉल कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, उनसे स्ट्रेटेजीज ले सकते हो कि अगर सर आगे बढ़ा जाए, अब इतना मेरा वर्क हो चुका है, अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ, ठीक है, मेरा काम नहीं चल रहा, किस तरीके से मैं किस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करूँ जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। अभी बताओ, इन सब चीजों को करने के लिए वो सीनियर या आपका प्लान आपसे कोई सैलरी लेता है? नहीं लेता ना। बिना कुछ लिए सीनियर पर सपोर्ट भी करता है, गाइड भी करता है। ठीक है, और हर एक चीज अपन को फॉलो करता है, फॉलो करवाता है। ठीक है, अ पर्सन हु रेस्पेक्ट लीडरशिप ग्रो फास्टली। ठीक है, जो बंदा लीडरशिप को फॉलो करता है, ठीक है, वो बंदा स्पीड से फास्टली क्या बनता है, सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है यार, आज आप अपने सीनियर्स को जो आपको बता रहा है ऐसे नहीं, इस तरीके से काम करो, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ने वाले लाइफ में। ठीक है, आज अपन को सीनियर्स कितनी सारी स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, अभी मेंटरशिप के अंदर कितना कुछ नहीं सिखाया। ठीक है, एक लीडरशिप के साथ। ठीक है, जब अपन उसको फॉलो करेंगे तो कहना अपन आगे बढ़ाएंगे। तो क्लियर हुआ, 5 पॉइंट लिख लिया आप सभी ने? ओके, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट। कॉमन मिस्टेक जो अपन सब करते हैं, ठीक है, काफी ने की भी होगी, बट नहीं करनी ना नेक्स्ट टाइम। पहली मिस्टेक, ईगो। आई नो बेटर देन माई सीनियर, आई नो बेटर देन माई सीनियर, मुझे को मेरे सीनियर से बहुत ज्यादा आता है भाई, मेरे को सब आता है, मेरे को नीड नहीं है सीनियर की। कभी ना कभी किसी ना किसी ने मिस्टेक की होगी लाइफ में। ठीक है, ये अपनी लाइफ में आपने कभी भी की होगी, ठीक है, किसी भी के साथ, यार मेरे को पता है, मेरे को जरूरत नहीं है जानने की। भाई वो बंदा आपसे ऑलरेडी उस कदम जिस जहां पर आप हो ना, वहां से वो कब का गुजर चुका है। ठीक है, अब उनको सुपरवाइजर बनना होता है, अब सीनियर पर मोबाइल करता है, ऐसा ही नहीं, इस तरीके से आप काम करो, ठीक है, ये चीज की नहीं, इस चीज की आप नॉलेज लो। बट नहीं, हमें बहुत पता है, हमें सीनियर की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे मेरे सीनियर से बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, ये ईगो अपने अंदर होता है। ठीक है, जब जब आप अपने अंदर ईगो रखोगे ना, तब आगे नहीं बढ़ने वाले। ठीक है, ईगो बहुत बेसिकली वीगो
आप एक सही तरीके से यूज करना होता है, ठीक है। ईगो बेसिकली बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अपन बाद में कभी कवर करेंगे। अब बेसिकली यहाँ पर ईगो क्या होता है, सीनियर बता रहा है कि आप इस तरीके से फॉलो करो, ये सब चीज को गाइड करो, बट नहीं करते हम उसको, ठीक है, फॉलो ही नहीं करते। चाहे अपना सीनियर, अब चाहे अपना फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे वो एएस ही होता है, ठीक है, हम सोचते हैं ये भी तो एएस ही है, मैं भी तो एएस हूँ, मैं क्यों फॉलो करूँ इसे। भाई वो बंदा आपसे चाहे एक दिन पहले आया ना, बट उसको आपसे एक दिन ज्यादा की नॉलेज है, राइट। अगर आप तो एक महीना पहले आए, तो उसको एक महीने की आपसे ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो हमें चीज नहीं करनी कि हमें जो सीनियर बता रहा है हमें चीज फॉलो करना है। नेक्स्ट, इग्नोरिंग कॉल एंड मैसेजेस। सीनियर की कॉल हम अटेंड नहीं करते, मैसेजेस को इग्नोर करते हैं। सीनियर कॉल कर रहा है, हाँ जी मीटिंग में ज्वाइन करो, मीटिंग में कॉल अटेंड नहीं करेंगे, मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। सीनियर मैसेज कर रहा है, एक एक डेढ़ घंटे बाद, डेढ़ डेढ़ घंटे के बाद सीन सीन करके छोड़ देते हैं, बाद में मैसेज करते हैं, ठीक है, रिप्लाई नहीं देते उस चीज का मैसेज का टाइम पर, ठीक है, कॉल्स कॉल्स को इग्नोर करते हैं। भाई वो बंदा आपको कॉल क्यों कर रहा है, आप एक चीज सोचो, क्यों कॉल करना है आपको बंदा। यार वो आपको चाहता है कि लाइफ में आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाओ, वरना आज के टाइम कौन है जो आपको कॉल करने बैठेगा, राइट। बट वो बंदा आपको कॉल भी कर रहा है, ठीक है, आपको जो अपलाइन आपको कॉल भी कर रहा है, मैसेज भी कर रहा है, भाई आप आओ, इसमें ज्वाइन करो, ट्रेनिंग को अटेंड करो प्रॉपर वे में, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, उनके कॉल को मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं। फिर क्या है, कॉल आ रहा है जा रहा है, कोई आता रहेगा ये तो, फिर गलती नहीं करनी, ठीक है। जब भी सीनियर का कॉल आए, मैसेज उसको अटेंड करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो वही उसी टाइम या तो फिर कॉल बैक करके बोल दो, सर मैम बेसिकली मैं कहीं बिजी था, इसमें अटेंड नहीं कर पाया, मैसेज का रिप्लाई। ऑब्वियसली बात है, आप कहीं चाहे कॉल अटेंड करो ना करो, बट आप मैसेज का रिप्लाई जरूर कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कॉल कहीं अटक रहे हो कहीं, ऑब्वियसली बात है, कॉल पे बाद में एक मैसेज तो ड्रॉप कर सकते हो छोटा सा। और सीनियर का कॉल आता है, हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, उसी से नहीं करती, ये कॉमन मिस्टेक जो हर एक बंदा करता है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के अंदर। नेक्स्ट, नॉट अटेंडिंग ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज बाय द अप्लायंस, ठीक है। सीनियर ट्रेनिंग्स अरेंज कर रहा है आपके लिए, बट हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स को अटेंड ही नहीं करते, उनमें बैठते ही नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली बात होती ही है, सीनियर कॉल पे कॉल कर रहा है, मैसेज पे मैसेज कर रहा है, हाँ जी गाइस ज्वाइन करो सेशन। वो सीनियर रख क्यों रहा है भाई, तुम्हारी नॉलेज के लिए, तुम्हारी नॉलेज बढ़ाने के लिए, यार आप देखो, ठीक है, बिजनेस क्या है, ठीक है, ट्रेनिंग्स को समझो, ठीक है। आज सीनियर्स बोलते हैं ना आपको हर एक ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आपको ट्रेनिंग जब तक नहीं छोड़ी, जब तक आपकी 100 ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप ट्रेनिंग छोड़ने नहीं है। बट हम सीनियर मैसेज कर रहा है, लिंक शेयर कर रहा है, बट हम कॉल अटेंड नहीं कर रहे होते, अटेंड सीनियर मैसेज नहीं कर रहे होते। जो ट्रेनिंग अटेंड अरेंज की है सीनियर ने, उसको अपन का कोई मतलब ही नहीं होता, क्यों, बेसिकली वो आपको किस लिए कर रहा है ये सब कुछ, आपकी ग्रोथ के लिए, राइट। ठीक, ऑब्वियसली बात है, हर एक चीज जो मिस्टेक है ना एक दूसरे से जुड़ी है, ठीक है। अगर आप सीनियर्स की, अगर आप अंदर सोच हो ना, यार मेरे अंदर ही हुआ है, मेरे को सीनियर से बहुत कुछ आता है, ठीक है, जो सीनियर से भी ज्यादा मेरे को वो आता है, ठीक है, आप एक चीज सोचोगे ना, तो आप सीनियर का कभी कॉल अटेंड नहीं करोगे, उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दोगे, ठीक है। अगर वो ट्रेनिंग अटेंड कर अरेंज कर रहा है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए करवा रहा है, यार भाई सिखा रहा है आपको जबरदस्ती पकड़ के, ऑब्वियसली बात आप नहीं करोगे, क्यों, आपके अंदर ईगो है, यार मेरे को नहीं करनी, ठीक है, मेरे को सीनियर से बहुत कुछ आता है, ठीक है। अपन सीनियर अरेंज कर रहा है, काफी सारे पर्सन होते हैं जो अभी देखो मेंटरशिप अरेंज करी सीनियर ने, ठीक, काफी सारे ज्वाइन करेंगे, किसी ने नहीं किया, उनको कॉल करके ज्वाइन करवाते, कॉल को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, काफी कुछ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टॉकिंग नेगेटिवली और कंपेयरिंग योर लीडर्स। हम क्या करते हैं, सीनियर्स के बारे में, जो अपना लीडर है उसके बारे में गलत बातें करते हैं, ठीक है, उसको नेगेटिव बहुत बोलते हैं, और कंपेयर करते हैं, यार उसका सीनियर बढ़िया है, मेरा सीनियर ऐसा है, वो उसको सपोर्ट करता है, मेरा तो कुछ करता ही नहीं है, ठीक है, ये चीज होती है ना। होती है काफी सारा, वो बंदा है एक लीड, यहाँ पे काफी सारा मतलब ये चीज सोचते हो कि यार उधर तो इतना बढ़िया काम चल रहा है, शायद उनका सीनियर ज्यादा सपोर्ट करता होगा, मेरा तो कुछ कर ही नहीं रहा, मेरे को तो सपोर्ट ही नहीं करता ये, मेरे को तो कुछ ट्रेनिंग नहीं देता, राइट। इसी तो हमें इसी से नहीं डील करनी होती, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है हमें, ठीक है, कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, मेरा नेगेटिव बंद मतलब मेरा सीनियर नेगेटिव है, बहुत कुछ भी नहीं करता, इसको तो कुछ आता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। हम कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों से, यार मैं तो ऐसा हूँ, मेरा सीनियर तो ऐसा है, वो ऐसा है, ठीक है, वो बढ़िया होगा शायद, तभी उनके टीम में ज्यादा काम चल रहा है, ठीक है, उनके सीसी इसलिए हो रहे हैं, शायद उनका सीनियर बढ़िया है, ठीक है, उनको ज्यादा ट्रेनिंग देता होगा, ज्यादा नॉलेज देता होगा, ठीक है, तो हम कंपेयर करना स्टार्ट करते, तो ये चीज नहीं करनी होती, ठीक है। आप अगर आपको जो सीनियर मिला है आपका बेस्ट है वो चीज, ठीक है, आपने सीनियर आपको खुद सेलेक्ट किया है भाई, अब आप उसको नेगेटिव बोलो या दूसरे के साथ कंपेयर करो, ये गलती आपकी है। आपको 5 दिन की 6 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी सीनियर के थ्रू, राइट, वहां नहीं पता लगा आपको कि मेरा सीनियर कैसा है, इसके साथ मेरे को काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट।
क्योंकि कहीं ना कहीं अपन 5 6 7 दिन सीनियर जो अपना 9 से उसका रिलेशन पता कर लेता है ना यार, बंदा कैसा, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा रे। तो हम फिर आ जाते हैं, हर एक चीज कंप्लीट होने फिर अपन जाते हैं यार, तो मेरा सीनियर ऐसा है, मेरा सीनियर वैसा है, नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव थॉट्स करते हैं सीनियर के बारे में, कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं कि तो चीज सीनियर, काय का सीनियर, किस बात का सीनियर, ये चीज हम भूल चुके होते हैं। ठीक है बेटे, ये चीज नहीं। अब ये देखो, आज आप फॉरएवर के अंदर क्यों हो? अगर आपका प्लान आपको कॉल नहीं करता, इनवाइट नहीं करता, क्या फॉरएवर के अंदर आप आते? चांसेस ही नहीं है उस चीज के। ठीक है, हम भूल जाते हैं यार, उस बंदे ने अपनी कितनी स्टार्टिंग में हेल्प की थी, इतना कुछ अपने लिए किया। जब हम सक्सेसफुल हो जाता है, कहीं ना कहीं अच्छी खासी लाइफ के अंदर पहुंच जाते हैं यार, हम सीनियर से कोई मतलब ही नहीं होता यार, सीनियर क्या, सीनियर पहुंचा दिया, कि वो चीज नहीं कर रही। ठीक है, अगर आप इन पांचों में से कोई सी भी मिस्टेक अभी तक कर रहे हो, कर रहे थे, मत करना आपसे। ईगो मत लाना जिंदगी में कभी। ठीक है यार, मेरे को सीनियर से बहुत आता है, मेरा सीनियर, मैं सीनियर से बहुत ज्यादा जानता हूँ। कॉल और मैसेज इग्नोर कभी नहीं करना। ठीक है, जो ट्रेनिंग्स वो अरेंज करे, ऑर्गेनाइज करे आपके लिए, आपकी नॉलेज बढ़ाने, तो उसको हमेशा अटेंड करो। कभी टॉक गलत बात करनी नहीं है। चलो ये बताओ, आज अपने मम्मी पापा के बारे में आप गलत बोलते हो? यार उसके तो मम्मी पापा बढ़िया है, मेरे खराब है। कभी बोला है ऐसा? नहीं बोलते ना, चाहे कैसी आपकी लाइफ हो। या उसके पापा तो उसको ये चीज दिला रहे हैं, मम्मी वो दिला रही है, मेरे को तो खुशी दिलाते ही नहीं है। होता है नहीं चीज। भाई सीनियर उसी के अकॉर्डिंग है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आज आपको सीनियर इनवाइट नहीं करता ना, आप फॉरएवर में नहीं होते। ठीक है, तो हमें सीनियर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो एक कॉमन मिस्टेक से तुमको कभी फॉलो मत करना। तो वैसे बात, अब चीज देखो, अगर आप बचपन से हो, ठीक है, बचपन से आपको पेरेंट्स ने इतना बड़ा किया, और आप बाद में जाके बोलो आपने किया क्या है मेरे लिए। हाँ, क्या किया है आपने मेरे लिए? या तो आप घर में दिखोगे, या फिर पेरेंट्स घर में दिखेंगे उस दिन। ठीक है, दो ही ऑप्शन है। सेम वही सीनियर है, सीनियर आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, प्रॉपर में टाइम ट्रेनिंग कर रहा है। अच्छा, आप कॉल अटेंड करो मत करो, सीनियर आप जब भी आप कॉल करोगे, मेरा पर्सन इसको गाइड कर दो प्लीज, इसका टू से क्लियर कर दो, करेगा सीनियर यार। और जब वो चीज बंदा मिल जाता है अपन को, चेक बन जाता है, तो उसी कौन से सीनियर, काम था उनका कर दिया। ठीक है, ये चीजें नहीं करनी। ठीक है, कभी लाइफ में ये चीज नहीं करनी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ठीक है, इनमें से अगर आप कोई भी मिस्टेक करो तो कभी फॉलो मत करना। जरा वो होता है, disrespecting break the energy and trust of the network। ठीक है, जो डिसरेस्पेक्ट है वो पहली बात तो ट्रस्ट ब्रेक करती है, जो ट्रस्ट की एनर्जी होती है ना उसको ब्रेक कर देती है। एंड ट्रस्ट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, जो आपका नेटवर्क है, मतलब आपके मतलब अगर अपने सीनियर्स के साथ कनेक्शन है, ठीक है, और उसकी एनर्जीज, भरोसा, सब कुछ तोड़ देती है। जो आप किसी सीनियर का डिसरेस्पेक्ट करते हो, उसकी इज्जत नहीं करते। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब आप हर टाइम अपने सीनियर की बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हो, उसकी रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, ऑब्वियसली बात है, भरोसा तो टूटेगा ही सही ना। ठीक है, एनर्जी वापस दोबारा थोड़ी कन्वर्ट कर पाओगे उस चीज को सेम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं कर, देना मूव होता है नेक्स्ट। हाउ टू शो रेस्पेक्ट प्रैक्टिकली टू योर अपलाइन। फर्स्ट, ऑलवेज बी ऑन टाइम इन ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स। सीनियर्स का कॉल आने से पहले, कॉल आए ना जिसके पहले, ट्रेनिंग में ज्वाइन हो जाओ टाइम से पहले। ठीक है, ये कुछ ऐसी रेस्पॉन्स, मतलब ये कुछ ऐसी रेस्पेक्टेड है, जो आप नहीं करो, बताओगे ना, तो भी सीनियर्स को ऑटोमेटिक रियलाइज हो जाएगी। ठीक है, अब एक सीनियर आपको कॉल कर रहा है, हाँ जी भाई ज्वाइन कर सेशन के अंदर, ज्वाइन कर लिया, फिर लेफ्ट हो गए, फिर दोबारा कॉल कर रहा है, भाई ज्वाइन कर सेशन, ज्वाइन कर। वहां भी आपकी सीनियर की डिसरेस्पेक्ट है, कि वो आपको सीनियर को, आपके सीनियर को आपको बार बार कॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमेशा टाइम से पहले जो भी ट्रेनिंग्स हो उनके अंदर ज्वाइन करो। ठीक है, दूसरी बात, फॉलो इंस्ट्रक्शन विदाउट एक्सक्यूज। सीनियर ने जो बोल दिया, बिना कोई बीच में एक्सक्यूज दिए वो चीज फॉलो करनी है। ठीक है, सीनियर ने बोला ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो करनी है। ठीक है, बिना कोई एक्सक्यूज दिए। अगर जेन्युइन रीजन है, जेन्युइन इश्यूज है, तो फिर भी सीनियर समझता है यार। ठीक है, अगर आप बिना मतलब की इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हो, बिना मतलब कुछ भी देते जा रहे हो, बहाने लगाते जा रहे हो, सीनियर कैसे यकीन कर लेगा आपके ऊपर? ठीक है, जो आपके सीनियर, ठीक है, उनको फॉलो करो। ठीक है, बिना एक्सक्यूज दिए किसी भी बात के लिए। पब्लिकली अप्रिशिएट योर सीनियर।
ठीक है, अपने सीनियर को पब्लिकली अप्रिशिएट किया करो। ठीक है, यार फील किया करो यार ये बंदा है, ठीक है, जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। ठीक है, बहुत अप्रिशिएट किया करो अपने प्लान को। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम होता है ना, जब आप पर्सन से मीटिंग कर रहे होते हो, ठीक है, वहां पे सीनियर के एस्पेक्ट किया करो, अप्रिशिएट किया करो, यार ये मेरे सीनियर जिन्होंने मेरे को हेल्प की फर्क के अंदर आने के अंदर, इनका इनकम जनरेट करवाने में, उनके इंस्टाग्राम शो करवाओ, वीडियोस बताओ, यार ये देखो मेरे सीनियर है जिन्होंने मेरे को हेल्प की, मैं फर्क लाया और एक अच्छी खासी इनकम आज मैं जनरेट करवा इनकी हेल्प के थ्रू। ठीक है, अब ऐसा नहीं पब्लिक करेगा ना, कहीं भी मोहल्ले में या सड़क पे जाके बता दो कि यार मेरा सीनियर वो है, अब वो उनके लिए रेस्पेक्ट नहीं करनी। भाई रेस्पेक्ट उनके सामने करनी जो आपके सामने टीम में आ रहा है बंदा, ठीक है, जिसकी आप मीटिंग्स कर रहे हो। ठीक है, उनको पता है यार एक सीनियर क्या होता है, आप उनको बताओगे तब जाके बंदा रेस्पेक्ट करेगा आपके सीनियर की। से थैंक्स ऑफर इट्स फ्री बट पावरफुल। ठीक है, थैंक यू बोलते रहो हमेशा किसी भी बात के लिए, चाहे ये ऐसे नॉर्मली बोलोगे बट ये फ्री बट बहुत पावरफुल होता है ये चीज। ठीक है, अब चलो मान लो आप कुछ नहीं कर रहे बट आप अगर आपको कोई बंदा आगे बोला पसंद, थैंक यू यार, कुछ नहीं बस। अब चलो मान लो अपनी टीम्स है, ठीक है, ग्रुप बिग रीमास है, बहुत सारे ग्रुप्स है, अब उनमें से किसी पर्सन का आपको कॉल या मैसेज, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, फील होगा ना वो चीज, अच्छा लगेगा ना। कभी चाहे आपने कभी भी उसको मीटिंग दी हो, कभी कुछ भी हो, वो बंदा आपको थैंक यू बोलेगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो अपने सीनियर्स को जो भी चाहे कुछ भी हो उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहा करो, चाहे कुछ भी हो यार, क्योंकि वही पर्सन है जो अपन को लाया है यहाँ पर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड की उसने अपन। ठीक है, तो हमेशा थैंक यू बोलने से कभी मत घबराएगा। क्या बोले हैं यार, थैंक यू, हमेशा थैंक यू बोला करो। प्रोटेक्ट योर अपलाइन इमेज इन फ्रंट ऑफ योर टीम। ठीक है, जो आपकी अपलाइन की इमेज है ना, उसको प्रोटेक्ट करो, किसके सामने, अपनी टीम के सामने। ठीक है, रेस्पेक्ट करो। यार जब आप खुद ही अपने सीनियर की रेस्पेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, उनकी इमेज की वैल्यू नहीं करोगे, क्या लगता है आपकी टीम वैल्यू करेगी उस चीज की? चांसेस ही नहीं है भैया कि वो आपकी वैल्यू कर ले, कि भाई ये नहीं कर रहा वैल्यू तो मैं कैसे वैल्यू क्रिएट कर लूँ। राइट, तो वैल्यू क्रिएट करना सीखना, सीखो। सीखना क्या पड़ेगा यार, रेस्पेक्ट ऑलरेडी अंदर से निकलती है जब आपको वाकई में उस बंदे को रेस्पेक्ट देना चाहते हो तब। ठीक है, तो आपको अपनी टीम के सामने ऐसी इमेज क्रिएट करनी है कि यार ये वो बहुत बंदा है, ठीक है, ये अपलाइन है मेरा। ठीक है, जब आप रेस्पेक्ट क्रिएट करते हो ना अपनी टीम के सामने, तो आपकी पूरी टीम आपको फॉलो करती है, साथ साथ आपके प्लान को भी रेस्पेक्ट देगी और आपको खुद को भी रेस्पेक्ट देगी। ठीक है, नेवर कंपेयर योर अपलाइन विद अदर्स, एवरी लीडर्स हैव अ स्ट्रेंथ। ठीक है, कभी भी अपने अपलाइन को, जैसे कि मैंने बताया इससे पहले, कि अपने अपलाइन को कभी किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि हर एक अपलाइन की क्या होती है, एक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, हर एक सीनियर की अपनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, आज मेरी अलग स्ट्रेंथ है, आज धीरे मैम की अलग स्ट्रेंथ है, ठीक है, शुभांगी मैम की अलग है, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, सबके अंदर काबिलियत अलग अलग होती है। ठीक है, आप सभी को एक ही नजरिए से देखो, गलती आपकी है। ठीक है, क्योंकि सबके अंदर क्षमता, सबके अंदर स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। आज मेरे अंदर अलग है, मैम के अंदर अलग है, ठीक है, अपने नवीन सर, अली सर के अंदर, सबके अंदर अलग अलग है यार। हम कंपेयर करने बैठ जाते हैं यार, वो बंदा, उसकी टीम बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है, उसके अंदर सीसीस पे सीसी डल रहे हैं, हमारे कुछ डल ही नहीं रहे। ठीक है, ये चीज कभी नहीं कर रही। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी गाइस, नोट डाउन कर लिए सभी ने? चलो नेक्स्ट मूव होता है। अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप इक्वल्स टू फैमिली। ठीक है, आज यहाँ पर आप काफी दिनों से कनेक्टेड हो, आप किसी को एक महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना हो गया, लगता फैमिली की तरह लगता है ना सब कुछ, लगता है ना, क्योंकि अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन फैमिली की तरह होना चाहिए वाकई में। जस्ट लाइक यू कैन नॉट ग्रो बाय डिसरेस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट ग्रो इन बिजनेस बाय इग्नोरिंग योर अपलाइन। जैसे आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करोगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। राइट, सेम बिजनेस के अंदर आप अपने प्लान्स को इग्नोर करोगे, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, उनको फॉलो नहीं करोगे, अब आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, होता है ना, पेरेंट्स करते हो ना इज्जत उनकी, हाँ जी करते हो ना। ठीक है, अब बेसिकली पहला जन्म, ठीक है, उन्होंने दे दिया,
ठीक है, नाम बनाने के लिए प्लेटफॉर्म किसने दिया? सीनियर ने। अदरवाइज सोचो, बन पाता इतना बड़ा नाम? आज मैनेजर बन जाओगे, कितना बड़ा नाम होगा। आज कौन जानता है आपको? कोई नहीं जानता। ठीक है, आज आपको किसके नाम से जाना जाता है? आपके पेरेंट्स के नाम से। राइट, जानते हैं ना? आपके एरिया वाले। ठीक है, आप नानी की साइड जाओ, मम्मी के नाम से जाना जाओ, अपना एरिया में रहो, आप पेरेंट्स के नाम से, मतलब फादर के नाम से जाने जाओगे। जाने जाते हो ना? और बिजनेस के अंदर किसके नाम से जाने जाओगे आप? आपके अपलाइन के नाम से। यार ये बंदा उस मैम की टीम से है, ये बंदा उन सर की टीम से है। ठीक है, तो चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शो हाउ लॉन्ग टर्म सक्सेस कम फ्रॉम द ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आपका एक ट्रस्ट भरोसेमंद रिलेशनशिप है अपने अपलाइन के साथ, तो आप बहुत लंबी सक्सेस ले सकते हो। बहुत लंबी सक्सेस। ठीक है, अगर आपको अपने अपलाइन के ऊपर बहुत भरोसा है, ठीक है, अच्छा खासा रिलेशनशिप आपका अपलाइन अपलाइन के साथ है, तो आपका जो सक्सेस है ना, वो बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म में जाने वाली है। जाती ही नहीं जाती। ठीक है, अगर आप देखो आज का अपने सीनियर से तो आप रिलेशन बिगाड़ लोगे। ठीक है, कभी कॉल कर रहे हो, सीनियर कॉल अटेंड नहीं कर रहा, सीनियर कॉल कर रहे हैं, आप अटेंड नहीं कर रहे, आप सीनियर को इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हो। ठीक है, यार कौन सा सीनियर है, काय का सीनियर, कैसा सीनियर? आप इग्नोर करे जाते हो, वहां पे क्या होगा? आपका ट्रस्ट, आपका रिलेशनशिप ब्रेक होगा, और आप लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाले। ठीक है, नहीं चलने वाले आप लॉन्ग टर्म। ज्यादा 1 महीने, 2 महीने, तीसरे महीने आप गायब। ये सपोर्ट करने वाला हुआ ही नहीं, तो किसके साथ, किसके भरोसे टिकोगे? टिक पाओगे? चांसेस ही नहीं। ठीक है, अगर आपको लंबी पारी खेलनी है, लंबा टिकना है, लंबी सक्सेस चाहिए, तो सीनियर के साथ रिलेशनशिप तो बनाना ही पड़ेगा। और जो भी भरोसेमंद, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप ऐसा होना जो ट्रस्ट बेस्ड हो। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हेल्दी टीम कल्चर इक्वल्स टू द मोमेंटम रिटेंशन। ठीक है, हेल्दी टीम कल्चर इक्वल्स टू मोमेंटम रिटेंशन। मतलब बेसिकली आपकी टीम में आपका कल्चर है वो हेल्दी है। मतलब हर एक बंदे से प्रॉपर वे में अच्छे से बात कर रहे हो, आपके क्लाइंट से, डाउनलाइन से, सीनियर से, कैसे भी तरीके से आप प्रॉपर में अच्छे टाइम से बात कर, अच्छे टाइम मतलब अच्छे से बात कर रहे हो। ठीक है, प्रॉपर वे में हर एक बंदे को गाइड कर रहे हो, हर एक बंदे की रेस्पेक्ट कर रहे हो, चाहे आपसे छोटा हो बड़ा हो, सब बंदे की, तो आपका जो मोमेंटम वो बढ़िया होगा, और आपकी रिटेंशन वो भी शानदार होगी। ऑब्वियसली बात है, आपके सबका साथ रिलेशन आपका बढ़िया होगा, तो अपनी टीम को बढ़िया सिखा पाओगे, राइट? उनको प्रॉपर गाइड कर पाओगे। ठीक है, उनसे आप जो भी चाहते हो कि एक अच्छी खासी आप जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट, क्वेश्चन? ठीक है, आप करोगे सीनियर का कॉल कभी इग्नोर? सीनियर का मैसेज कभी इग्नोर करोगे? नहीं करना। ठीक है, सीनियर के मैसेज रेस्पेक्ट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सीनियर सुना भी देना, सुन लो तो, चार सुनाते सुन लो चार। अब चलो मान लो आप गलती कर देते हो, कभी कभी बहुत सारी गलती हो जाती है बहुत बड़ी, पेरेंट्स डांटते हैं, सुनते हो ना? सुनते हो, ऑब्वियसली बातें सुनते हो। तो सेम यहाँ पर यार, सीनियर, पेरेंट्स अपन को जिंदगी जीना सिखाते हैं, और सीनियर्स अपन को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। ठीक है, वो जिंदगी में ग्रो करते हैं, बट सीनियर अपन को बिजनेस में ग्रोथ करने वाले। बिल्कुल, सीनियर्स को भगवान मानो। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, वो चीज करोगे ना, तभी बहुत वो चीज बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, क्योंकि अपन करते हैं ना यार, हर एक चीज आप देखो, करोगे तो ही सक्सेस होगी, वरना कोई नहीं है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं आगे। आप कुछ क्वार्ट्स है, बहुत पावरफुल है, पढ़ के समझ। नेवर बीट द हैंड दैट कैन वंस फीड यू। ठीक है, कभी उस हाथ को मत मारना जिसने आपको कभी खाना खिलाया था। अब यहाँ पे रीजन इस लाइन का अपन बिजनेस के अकॉर्डिंग देखें, कभी अपने सीनियर्स जो आपने को सक्सेस किया है, ठीक है, आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवाए टाइम टू टाइम, अगर आप उसी उसी हाथ को या उसी बंदे को इज्जत करो, बेइज्जती करोगे, क्या लगता है सक्सेस हो पाएगी? कभी नहीं। ठीक है, नेवर बीट द हैंड एट वंस फीड यू, जिसने आपको कभी 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 उस हाथ को मत तोड़ मारना जिसने आपको कभी खाना खिलाया था। ठीक है, डिसरेस्पेक्ट डिसिप्लिन टू लीडरशिप इक्वल्स टू फास्ट सक्सेस।
जब आपके अंदर डिसिप्लिन है और आपको लीडरशिप, आपकी लीडरशिप की तरफ आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिलती है। लॉयल्टी इज द फाउंडेशन ऑफ लेगेसी। ठीक है, लॉयल्टी लेगेसी की फाउंडेशन होती है। ठीक है, एंड ईगो दैट ब्लॉक्स एडवाइस ब्लॉक सक्सेस। ठीक है, आपका ईगो आपको रोक सकता है सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है, वो ब्लॉकेज है। ठीक है, रेस्पेक्टिंग योर मेंटर इज रेस्पेक्टिंग योर फ्यूचर। ये बहुत शानदार कोट है कि रेस्पेक्टिंग योर मेंटर इज रेस्पेक्टिंग योर फ्यूचर। अगर आप अपने मेंटर की इज्जत करोगे, उसके रेस्पेक्ट करोगे, तो आपका फ्यूचर आपकी रेस्पेक्ट करेगा। ठीक है, अगर अब देखो, अब एक चीज इसको आप समझना। ठीक है, अगर आज आपकी सीनियर की आप रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर रेस्पेक्ट किसी करोगे? ठीक है, फ्यूचर में आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकता। कहते हैं ना, बहुत सारे अपने बहुत पुराने ऐसी चीजें हैं जहां पर गुरुओं के लिए लोगों ने अपनी जान तक दे दी थी। यहाँ पे कौन सा आपका सीनियर आपकी जान मांग रहा है? हाँ जी गाइस, मांग रहा है जान आपका सीनियर आपसे? भाई ये अंगूठा काट के दे दे, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा ना कि अपनी जान दे दो, ऐसा तो कुछ नहीं मांग रहा ना। क्या मांग रहा है? इज्जत, एक रेस्पेक्ट। राइट, दिल से फॉलो करके तो दिल से निकलेगी, वरना ऊपर ऊपर वाले तो हर कोई दे देता है। तो लिख लिए होंगे आपको भी राइट। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपकी हेल्प करेगी। रेस्पेक्ट बिल्ड्स एनर्जी इन द टीम। ठीक है, जब आप रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपकी टीम के अंदर वो एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी बनती है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। द कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट अपलिफ्टिंग द एंटायर डाउनलाइन। ठीक है, जो कल्चर होता है ना रेस्पेक्टिंग का, वो अपलिफ्ट करता है किसको? पूरी डाउनलाइन को या पूरी टीम को आगे बढ़ने के थ्रू। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ठीक है, जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ना ऊपर से नीचे आती, नीचे से ऊपर नहीं जाती। ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है? ऊपर से नीचे आती, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाती। अब एक चीज है, देख लो, वो आपका सीनियर है, ठीक है, आपको पॉजिटिव, आप जब आपका सीनियर को अच्छे से पॉजिटिव है, सबको अंदर एनर्जी है, तो उसकी एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफर होगी? नीचे तक। राइट, ये चीज होती है। ठीक है, इफ यू आर रेस्पेक्टिंग योर अपलाइन, योर डाउनलाइन विल रेस्पेक्ट यू। अगर आप अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करोगे, तो आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन आपका रेस्पेक्ट करेगी। सही बात है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, कहते हैं ना कि बचपन में जैसे बच्चे देखते हैं अपने बड़ों को, वो वैसा ही करते हैं फिर जिंदगी के अंदर। ठीक है, बच्चा छोटा है, अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है, ठीक है, हर एक बात पे आप गलत बात बोल रहे हो, ठीक, गलत चीज बातचीत हो रही है, तो जब बच्चा क्या सीखने वाला है? गलत ही सीखेगा, ऑब्वियसली बात है। सेम बिजनेस के अंदर है। अगर आप अपने सीनियर की इज्जत नहीं करोगे, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने टीम के सामने कुछ भी बोल दोगे, तो ऑब्वियसली बात, आपकी टीम आपकी इज्जत क्यों करेगी? यार जब मेरा सीनियर ही मेरे सीनियर से रेस्पेक्ट नहीं करता, तो मैं क्यों करूँ उसकी फिर? ठीक है, तो चीज देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अपलाइन इज द ब्रिज टू योर गोल्स। ठीक है, जो अपलाइन है ना, वो एक ब्रिज है आपके गोल्स तक का। ठीक है, आप यहाँ हो, आपके गोल्स यहाँ है, पहुंच जाएगा कौन? सीनियर से तो बीच में वो बनता है ब्रिज, जिससे आप पहुंचते हैं वहां तक। अब वो कैसे? सीनियर आपको ट्रेनिंग्स देगा, प्रॉपर प्लानिंग देगा, प्रॉपर गाइडेंस देगा, और वो ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, और आप पार करके पहुंच जाओगे। ठीक है, तो सीनियर ब्रिज होता है जिसको अपन फॉलो करना है। दे कनेक्ट। ठीक है, जो एक मैन सीनियर होता है ना, वो किससे कनेक्ट करता है अपन को? देखो हमें, दे कनेक्ट यू विद योर कंपनी, योर सीनियर लीडर्स एंड बिग विजन। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आपका सीनियर आपको कंपनी के थ्रू कनेक्ट करेगा। यार कंपनी बहुत बड़ी है, आपको लाइफ टाइम तक विजन देगी, और आपके सीनियर लीडर से। ठीक है, आज आपका प्लान सीनियर से, शुभांगी मैम से, ललित सर से, नवीन सर तक कनेक्ट रखता है। राइट, क्या हुआ? जिससे आपका विजन बड़ा होता है। ठीक है, दे हेल्प। तो हम थे सेकंड पॉइंट के ऊपर, कि दे हेल्प यू टू बिग ड्रीमर्स देन योर इमेजिनेशन। ठीक है, आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि आप जो नॉर्मल आपके ड्रीम्स है ना, उनको छोड़ के आप बहुत बड़े ड्रीम्स देखना स्टार्ट करो। ठीक है, आज से देखो, आज आप फॉर एवर मनी है, तो उससे पहले क्या ड्रीम्स है आपके? थे कुछ बड़े नॉर्मल ड्रीम्स थे? यार कुछ नहीं, बस बढ़िया कपड़े मिल जाए, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो। ठीक है, ये ड्रीम्स है राइट। बट आज क्या सेम वही ड्रीम्स है? सेम उसी इमेजिनेशन से आप ड्रीम्स देखते हो? नहीं,
आपके ड्रीम्स बढ़ चुके हैं आज। ठीक है। जहाँ आप 50, 10, 20 रुपए के लिए आप सोचते थे, आज आप सोचते हो लाखों के ड्रीम्स, करोड़ों के ड्रीम्स, लाखों की गाड़ी, लाखों का घर, सोचते हो ना। ठीक है, वही सीनियर है, वो हेल्प करता है अपनी पहुंचने में वहां तक। देख, कीप यू ऑन ट्रैक व्हेन यू फील लो। ठीक है, वो आपकी हेल्प करता है आपका सीनियर, कि जब आप अपने रास्ते से भटक जाते हो, या अपनी फीलिंग्स, मतलब जब आप फील लो फील होना स्टार्ट हो जाता है आपके अंदर। ठीक है, आप नेगेटिव के अंदर, आप नेगेटिविटी आपके अंदर आने लग जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, सीनियर अपन को ट्रैक रास्ते पे वापस लाता है ना यार। अब नेगेटिविटी आती है, सीनियर को अपन कॉल करते हैं, सर मैम ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, काम नहीं चल रहा। सीनियर बोलता है भाई ऐसा होता है, चैलेंजेस आते हैं, फेस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बिना चैलेंजेस फेस किए मजा नहीं है जिंदगी जीने का। ठीक है, आपने वो लाइन सुनी होगी ना कि मुश्किल किरदार हमेशा हीरो को ही मिलता है। राइट। डिफिकल्ट रोल हमेशा एक हीरो को ही मिले जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, तो फेल नहीं होना हमें। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सीनियर ही हेल्प करता है कि आप वापस से अपनी नॉर्मल एनर्जी पे आ जाओ। ठीक है, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। रेस्पेक्ट इज नॉट बिल्डिंग फॉलोइंग। ठीक है, रेस्पेक्ट सिर्फ फॉलोइंग बिल्ड करने के लिए नहीं होती। ठीक है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस रेस्पेक्टफुली। आप उनसे एक रेस्पेक्टफुली इज्जत से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, यू कैन गिव सजेशन बट ऑलवेज विद ह्यूमैनिटी। ठीक है, आप, सॉरी। ठीक है, आप उनको सजेशन दे सकते हो ऑलवेज विद ह्यूमैनिटी। ठीक है, आप एक मतलब नॉर्मल इंसानियत, अच्छे से, रेस्पेक्ट के साथ आप सीनियर को सजेशन दे सकते हो। ठीक है, रेस्पेक्ट वो चीज नहीं होती यार, अपन रेस्पेक्ट करने का मतलब ये चीज नहीं होता यार ब्लाइंडली फॉलो करना उनके। ठीक है, बिल्कुल ही अंधा होकर हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे सीनियर कुछ कर ही नहीं रहा हो। ठीक है, वो कभी एक्टिव ही नहीं हो। ठीक है, ये चीज हमें नहीं करनी होती। ठीक है, हमें करना है रेस्पेक्टफुली के साथ सीनियर से क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, यू कैन गिव सजेशन, आप उनको सजेशन दे सकते हो यार। सीनियर्स को जब आप कुछ भी करना चाहते हो, आप उनको एक अच्छे से सजेशन दे सकते हो। ठीक है, रेस्पेक्ट मीन्स यू बिलीव इन देयर इंटेंशन टू हेल्प यू ग्रो। ठीक है, रेस्पेक्ट का मतलब होता है कि आप उनके इंटेंशन के अंदर बिलीव करते हो, क्या वो आप, मतलब आप सक्सेस हो सकते हो लाइफ में उनकी हेल्प के थ्रू। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, रेस्पेक्ट तभी निकलेगी आपके अंदर से जब आपको पता होगा यार जो मेरा सीनियर है, ये मेरे को वाकई में सक्सेस दिला सकता है, या मेरे को जीरो से उठा के हीरो बना सकता है, तभी आप रेस्पेक्ट दोगे किसी को। अदरवाइज रेस्पेक्ट आएगी कहाँ से। ठीक है, अगर आपको सीनियर के ऊपर भरोसा नहीं है ना, यार पता नहीं मेरे को मैनेजर बना पाएगा नहीं बना पाएगा। ठीक है, मेरे को जहां तक पहुंचना है, मेरे को ग्रोथ चाहिए, वहां तक पहुंचा पाएगा नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, अगर आप के अंदर ये चीज नहीं है ना, तो आप रेस्पेक्ट कभी कर नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको भरोसा है यार ये वही बंदा जो मेरे को यहाँ से उठा के वहां तक पहुंचा, तो आप इज्जत करोगे हमेशा उस बंदे की। ठीक है, आप उस पर्सन की रेस्पेक्ट करोगे। राइट, हम करते हैं चीजें। देन हम मूव ऑन फोर्थ कमांड, द अपलाइन सी व्हाट वी डोंट। ठीक है, अपलाइन वो देख सकता है जो अपन कभी नहीं देख सकते। राइट, दे वर फेस रिजेक्शन, ऑब्स्टिकल्स एंड फियर्स जस्ट लाइक यू। जैसे आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, जैसे आप डर रहे हो, ये चीज ऑलरेडी आपके सीनियर ने की हुई है, या उस बंदे ने ऑलरेडी फेस की हुई है ये सब चीजें। ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है की है उस बंदे ने। ठीक है, जो पर्सन आपको बता रहा है उसने वो चीजें सब कुछ फील की है। ठीक है, तभी आपको चीज बता पा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अपने पास ऑब्जेक्शंस आते हैं जो अपन हैंडल करते हैं, सीनियर ऑलरेडी ऑब्जेक्शन हैंडल करके बैठा होता है। ठीक है, अपन को कहाँ जाना है, सुपरवाइजर पे, मैनेजर पे। क्या लगता है शुभांगी मैम ने जो उनको अपन को चैलेंज आएंगे, शुभांगी उनको चैलेंज नहीं आएंगे वो, क्या कुछ दिन में हमको सुपरवाइजर बनते समय वो चैलेंजेस नहीं आएंगे जो अपन को आएंगे? आएंगे ना। या उनको भी पता है कि क्या क्या चैलेंजेस है, तो वो ही अपन को हेल्प कर सकते हैं। राइट, दे कैन गाइड यू अराउंड प्रॉब्लम्स बिफोर यू इवन फेस देम। ठीक है, सीनियर अपन को पहले से ही प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आने हैं और उनको फेस कैसे करना है, बताता है ना। और जब आप अननोन में वर्क करने जाते हो,
आपसे बोलता है ना यार, आपके पास ऐसे बंदे भी आएंगे आपको बोलेंगे भाई मेरे को नहीं करना, तू कर ले, तेरे हिसाब से देख ले, तू कमा ले पैसा, मैं बाद में कमा लूंगा। ठीक है, पहले तू सक्सेस हो जाए, पहले तू गाड़ी ले, फिर मैं ले आऊंगा बाद में। आते हैं ना सब कुछ, सीनियर अपन को पहले से बोल देता है भाई ये सब कुछ आने वाला है। जब आप अननोन में उतरते हो, सुनना भी पड़ता है। बहुत ज्यादा पर्सन कुछ भी बोल देता है, इरिटेट भी होना पड़ता है। ठीक है, सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, वो अपन को पहले से गाइड कर देता है सीनियर। ठीक है, क्योंकि सीनियर इसीलिए गाइड कर पाता है क्योंकि अपन जो पहले फेस कर रहे हैं ना, वो सीनियर ऑलरेडी फेस करके बैठा होता है। ठीक है, जो अपन नहीं देख पा रहे वो सीनियर ऑलरेडी देख के बैठा होता है। ठीक है, डोंट इग्नोर द एडवाइस जस्ट बिकॉज इट्स फील अनकंफर्टेबल। ठीक है, कभी भी अपने आप को ऐसा मतलब जब अनकंफर्टेबल लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम सीनियर की एडवाइस को फॉलो ही ना करें। ठीक है, हम अगर इग्नोर कर देते हैं यार, कैसे, कैसे कैसे। ठीक है, जब आप अननोन में काम करते हो, इनवाइट करते हो, डायरेक्टली पहुंच जाते हो बंदे को पिटकाने, भाई तेरा भाई ज्वाइन हो गया, लाख रुपए का हमारा है, बाजा तू भी, दोनों गाड़ी लाएंगे साथ में, मकान खड़ा करेंगे, महल खड़ा करेंगे। सीनियर ऑलरेडी बोल रहा था भाई ये चीज नहीं करनी तेरे को, बट नहीं हम तो कर रहेंगे वो चीज। भाई मना कर रहा है वो सीनियर, क्यों? उसने वो चीज चैलेंजेस फेस किए हुए हैं। ठीक है, बट अपन को लगता है यार ऐसे कैसे, मैं तो करूंगा एक बार ट्राई। कहते फिर मेरे को इतना बढ़िया लगा, मेरे दोस्तों को बढ़िया क्यों नहीं लगेगा, वो लाखों तक क्यों नहीं पहुंचा उनको मैं। ठीक है, सीनियर अपन को एडवाइस करते कि आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से लेके चलो। क्यों? क्योंकि सीनियर ने सब कुछ देखा होता है, सीनियर ऑलरेडी चैलेंज फेस किए हुए हैं। राइट, तो क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी please। समझ में तो आ रहा है ना, बस ये ऐसे ही लिखे जा रहे हो। चलो, रेस्पेक्ट डज नॉट मीन्स डिपेंडेंसी। ठीक है, रेस्ट आ रहा है, ओके। रेस्पेक्ट डज नॉट मीन्स डिपेंडेंसी। अब यहाँ पर रेस्पेक्ट का मतलब ही नहीं चाहिए होता कि आप किसी के ऊपर डिपेंड ही हो जाओ, या कि डिपेंड होना, वो चीज नहीं होती। ठीक है, आज आप अपने सीनियर मतलब आप अपने मम्मी पापा की इज्जत करते हो, उसका मतलब कि आप उसके पूरे उनके ऊपर डिपेंड हो 100%? नहीं हो ना। डोंट ऑलवेज वेट फॉर योर अपलाइन टू पुश यू। ठीक है, कभी इंतजार ही मत करो यार आपका अपलाइन आपको पुश करे, मैं आपको धक्का दे भाई आजा ज्वाइन, मीटिंग का ज्वाइन कर ले। ठीक है, इनविटेशन कर ले, फॉलो अप कर ले, बिजनेस कर ले, काम कर ले भाई, वो चीज नहीं करनी। ठीक है, अभी एक रील चल रही है ना, आप हमारी टीम में हो काम क्यों नहीं कर, मतलब आप हमारी टीम में हो आप काम क्यों नहीं करते। हाँ मैं आपकी टीम में ही हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि काम क्यों नहीं करते, वो लाइन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कभी ये ना हो कि यार आपका सीनियर आपको आगे के धक्का दे, यार भाई तू काम कर, चल ट्रेनिंग अटेंड कर, फॉलो कर, मीटिंग कर, इन्विटेशन, ये चीज नहीं करनी। ठीक है, और ये चीज नहीं होता यार आप किसी की इंसान की रेस्पेक्ट करते हो, आप उसके ऊपर पूरा डिपेंड होता हूँ। भाई मैं तो रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो पूरा डिपेंड हूँ सीनियर के ऊपर। सीनियर कॉल करेगा तो ही बैठूंगा, सीनियर बोलेगा तो ही काम करूंगा, वो भी नहीं करना। ठीक है, आगे से खुद करना है। ठीक है, टेक एक्शन देन अपडेट देम। ठीक है, एक्शंस लो, उनको अपडेट करो। ठीक है, काम करो, इन्विटेशन करो, फॉलो अप करो, सीनियर को अपडेट करो कि हाँ जी मैम ये सब मैंने आज इतने इन्विटेशन किया, फॉलो अप किया, ये इतने पर्सन एक्टिव चल रहे हैं। ठीक है, ये चीज होती है। अपलाइन इज योर कोच नॉट योर क्रच। अपलाइन आपका क्या है, एक कोच है। अभी आ रही है बस। ओके, हम नेक्स्ट, कंप्लेनिंग ब्रेक्स द बॉन्ड। ठीक है, लास्ट है हमारा, कंप्लेनिंग ब्रेक्स द बॉन्ड। बार बार कंप्लेन आपका जो बॉन्ड है ना वो तोड़ देती है। ठीक है, इफ यू आर ऑलवेज ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग योर डिस्टेंस योर सेल्फ। ठीक है, जब आप हमेशा ब्लेम कर रहे हो सीनियर को, ब्लेम कर उसको हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हो, भाई तेरी वजह से मेरा ये नहीं हुआ, तेरी वजह से मेरा वो नहीं हुआ, तेरी वजह से मेरे बंदे नहीं यार, तेरी वजह से मेरा ये नहीं हो रहा। तुम आप मीटिंग करते हो इस वजह से मेरे बंदे एक्टिव नहीं हो रहे, आप उनको फॉलो करते हो मेरा ये नहीं हो रहा। भाई ये चीज करने से पता है क्या, आपके डिस्टेंस बन जाता है आपके सीनियर आपके अंदर। ठीक है, इफ यू हमेशा आप उनको ब्लेम कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका बॉन्ड होता है हमेशा टूट जाता है।
ठीक है। कंप्लेनिंग किल्स अपॉर्चुनिटी, ग्रेटिट्यूड्स ओपन डोर। ठीक है, जो कंप्लेन होती है ना, वो क्या करती है, अपॉर्चुनिटी को किल मार देती है, खत्म कर देती है अपोनेंट अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, आप हमेशा कंप्लेन करने में लगे रहते हो, यार मैं वो है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो फिर जो अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप कंप्लेन कर रहे हो किसी से, यार मेरा सीनियर ऐसा है, मेरा सीनियर वैसा है, और उसने आपके सीनियर से बोल दी जाके, भैया आप तो गए ना। चाहे आपके सीनियर आपके मुंह पे ना बोलेगा, बट वो आपकी रेस्पेक्ट करना, इज्जत करना बिल्कुल बंद कर देगा, जो थी वो खत्म हो जाएगी। और ग्रेटिट्यूड ओपन डोर, जो ग्रेटिट्यूड है वो हमेशा डोर खोलता है। वो कैसे है, आप हमेशा सीनियर के बारे में अच्छा बोल रहे हो, ठीक है, उनके बारे में बता रहे हो प्रॉपर वे में, ठीक है, उनको समझा रहे हो कि सर ऐसे नहीं, इस तरीके से काम कर रहा है प्रॉपर वे में। ठीक है, आप उनकी रेस्पेक्ट करते हो, हमेशा थैंकफुल हो। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने मेरे को इतना अच्छा बिजनेस प्रोवाइड किया, थैंक यू मैम, आपने इतना मेरे को बहुत कुछ दिया, थैंक यू मैम, आपने इतना सब कुछ दिया, थैंक यू मैम कि आपने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया, थैंक यू मैम कि आपने मेरे को फॉरएवर के अंदर एसोसिएट किया। ठीक है, जब आप ग्रेटफुल होते हो ना अपने सीनियर के लिए, तो आपके दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते हैं। ठीक है, सक्सेस ओनली ग्रो एन एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, सक्सेस हमेशा ट्रस्ट के एनवायरमेंट पर ही बढ़ती है या मिलती है आपको। कैसे, अगर आपका एनवायरमेंट ट्रस्टफुल है, आपके सीनियर से, आपके डाउनलाइन से, हर एक बंदे से, ठीक है, तो आपका जो एनवायरमेंट होगा सक्सेस का वो बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ा, आप ही बताओ। ठीक है, आप अपने सीनियर की रेस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके डाउन लाइन में सबके अंदर ट्रस्ट है, अच्छे से ट्रस्ट, तो आप तो सभी के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है, आपका जो सक्सेस का रेशियो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, जब आपका रेशियो है एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट, वो ऑब्वियसली बातें बढ़ेगा। जब आप एक अच्छी खासी इन्वायरमेंट की, ऑब्वियसली बात है, आप देखो यहाँ पर इन्वायरमेंट है, ठीक है, अपन यहाँ पे पर्सन बैठे हैं, ऑब्वियसली बात है, अपन एक दूसरे से पर कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आप ऐसा नहीं, ऐसे कैसे काम करो, वैसे नहीं, इससे कैसे काम करो, मेरे को आपकी चीज पसंद नहीं आ रही, आप वो करते रहो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो वैसी बात है, यहाँ का माहौल बिगड़ेगा, एनवायरमेंट चेंज होगा, और आपको ग्रोथ करने में इशू होगा, आपको क्रिएट होगा। राइट, होगा, ऑब्वियसली बात है यार। आप किसी से अच्छा सा बॉन्ड बना के नहीं रहोगे, हमेशा उसके बारे में बुराई करते रहोगे, उसके बारे में कंप्लेन ही करते रहोगे, क्या लगता है वहां का एनवायरमेंट अच्छा होगा, नहीं होगा। ठीक है, चांसेस ही नहीं है कि आपको ग्रोथ मिल जाए फिर। ठीक है, तो कंप्लेन क्या करती है, हमेशा क्या करती है, जो ब्रेक्स है, बॉन्ड को तोड़ देती है। ठीक है, हर जगह पर है, चाहे आप कहीं भी देख लो, चाहे फैमिली में देख लो, रिलेशनशिप में देख लो, कहीं फ्रेंडशिप में देख लो, आप हमेशा अपने सामने वाले को ब्लेम ही करते जा रहे हो। ठीक है, आप रिलेशन में आप हमेशा ब्लेम करते हो, भाई तू ऐसा है वैसा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, आप पेरेंट्स को आप ऑब्वियसली हमेशा ब्लेम करोगे, आपने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया, क्या लगता है सीधे आपके जो पेरेंट्स आपके लिए करेंगे वो चीज वापस, अगली बार से कभी नहीं करेंगे। जब बॉन्ड है ना, वही खत्म है आपका। फ्रेंडशिप में भी आप हमेशा फ्रेंड्स को बता रहे हो, यार भाई तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये करता है, मेरे मेरा वो नहीं करता है, मेरा नहीं सुनता हूँ, तो बॉन्ड हमेशा टूटता है। ठीक है, तो हमें कभी कंप्लेन नहीं करनी है हमें। और है अभी। ठीक है, देन हमारा 7 पॉइंट, डुप्लीकेशन इनटू लीडरशिप, डुप्लीकेट्स इनटू योर लीडरशिप। ठीक है, डुप्लीकेट करना है इनटू योर लीडरशिप। हाउएवर यू ट्रीट योर अपलाइन, योर टीम विल ट्रीट यू द सेम। जैसा आप अपने अपलाइन को ट्रीट करोगे, सेम वैसा आपकी टीम आपको ट्रीट करने वाली है। ठीक है, जैसा अपलाइन के करोगे, जैसे अपलाइन से बात करोगे, सेम आपकी टीम आपको वैसे करवाएंगे। ठीक है, अब ऐसा होता है ना कि यार सर हमने तो कभी अपने लाइन अपलाइन अपने अपलाइन से टीम के सामने ऐसे बात कह दी ही नहीं, फिर वो हमारी इज्जत क्यों नहीं करते। होता है ना ऐसा, हमने तो कभी वैसा किया नहीं, फिर वो क्यों नहीं करते, चाहे उन्होंने कभी देखा ही ना हो, फिर भी क्यों नहीं करते, क्यों, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, डिसरेस्पेक्टिंग स्प्रिट्स, सो डज रेस्पेक्ट। What a powerful downline starts by being a respectful downline। ठीक है, अब आप अपनी टीम से, मतलब आपकी डाउन, मान लो आपकी डाउन में एक कोई बंदा आया, आप उससे कब बोलोगे यार भाई क्या खतरनाक डाउनलाइन है मेरी, जब जब आप पहले खुद वो चीज बनोगे। ठीक है,
आप देखो व्हाट आर पावरफुल लाइनर कि यार क्या ही तगड़े डाउनलाइन है, क्या बढ़िया काम करते। स्टार्ट बाय बीइंग अ रेस्पेक्टिंग डाउनलाइन। जब आप अपनी टीम रेस्पेक्ट करोगे डाउनलाइन की, आप उनकी इज्जत करोगे, तब जाके चीज बेटर होगी। ठीक है, और वैसे बात है, आप हर एक चीज फॉलो करते हो, ये चीज होने वाली। ठीक है, योर अपलाइन में बी द, ठीक है, योर अपलाइन में बी नॉट बी परफेक्ट बट दे आर वैल्यूबल। चाहे आपके अपलाइन परफेक्ट नहीं है, बट वो आपके लिए वैल्यूबल है। ठीक है, चाहे आपकी अपलाइन को कुछ ना आता हो, बट वो फिर भी आपके लिए वैल्यूबल है। क्यों? दैट लुक फॉर फेल्ट, लुक फॉर लेसन। ठीक है, डोंट लुक फेल्ट, लुक फॉर लेसन। ठीक है, कभी भी जो उन्होंने फेस की चैलेंजेस, उनको प्रॉब्लम, उसको देखो ना, लेसन हमेशा सीखो। ठीक है, कहता है कि हार से ही सीखा जाता है, दूसरों के फेलियर से सीखा जाता है। ठीक है, वो बंदा फेल हुआ, क्यों हुआ? इस वजह से। तो आपने चीज सीख लिया, यार मेरे को चीज नहीं करनी, आपको वहां से लेसन मिल गया, तो आप चीज नहीं करोगे। ठीक है, नो वन इज परफेक्ट बट एवरी वन कैन टीच यू समथिंग। ठीक है, हर एक बंदा परफेक्ट नहीं है आज के टाइम में, बट हर एक इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है। राइट, होती है ना ये चीज। कि आप कहीं जा रहे हो, चाहे उस बंदा कोई एजुकेटेड ही नहीं है, बट फिर भी अपन को बहुत कुछ सिखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना यार, पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे, बट छोटा सा बच्चा उनको बहुत कुछ सिखा देता है। ठीक है, लर्न टू होनर द पोजिशन, नेवर इट पर्सनैलिटी इजंट लाइक योर्स। ठीक है, लर्न टू होनर द पोजिशन, सीखो कि यार वो पोजीशन मैं कैसे लूं। इवन नॉट, इवन इफ दे पर्सनैलिटी इजंट लाइक योर्स। ठीक है, इसका मतलब ये चीज है, चाहे आपको चीज को लेनी है ना, ठीक है, जैसे भी आप पोजीशन मैनेजर है, अपन चाहते हैं कि मैनेजर बने, आप उस पोजीशन तक जाए। ठीक है, इवन इफ इट पर्सनैलिटी इजंट लाइक यू। ठीक है, अगर वो पर्सनैलिटी अपन तक, अपन को लाइक नहीं कर रही, मतलब अपन वैसे नहीं दिख रहे। ठीक है, तो चीज होती है। हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आया सभी को? तो आई होप, थैंक यू।